हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक न्यू से न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज से टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 में हुआ था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों? तो यह गोरखपुर में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में रेल मंत्रालय की स्थापना 1920 में हुई थी दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जोन है दोस्तों। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1901 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया कब मिलाया गया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में मिलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ऑप्शन बी यानी कि चेन्नई रेलवे स्टेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे कर्मचारी चयन आयोग आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में हुई थी दोस्तों, रेलवे कर्मचारी का स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई सबसे पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कौन सी थी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई से अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में नहीं है? किस रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कौन सी ट्रेन केवल महिलाओं के लिए चलाई जाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडीज स्पेशल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भारत में रेलवे को इंडियन रेलवेज के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रेलवे ट्रैक वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक रेलवे ट्रैक वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे हिल फैक्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेंगलुरु में स्थित है रेल व्हीकल फैक्ट्री। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य रेलवे। हमारा अगला प्रश्न है, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ट्रेन भारत में सबसे लंबी समयावधि में चलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक एक्सप्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो यह 1951 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है दोस्तों? तो भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कोंकण रेलवे जोन है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की कौन सी सेवा ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IRCTC। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी दोस्तों? तो भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन थी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल मंत्रालय किसके अधीन आता है दोस्तों? तो रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन सी यानी कि यकृत, इसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों? तो यह मंगल को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, पाई का मान लगभग क्या होता है दोस्तों? तो पाई का मान 3.14 होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे दोस्तों। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी प्राप्त होती है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, रामन प्रभाव किससे संबंधित है? तो रामन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।